सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए वाले एपिसोड में। आज हमारे साथ जो मेहमान आए हैं, आज जो हमारे गेस्ट हैं, वो कोई एक चीज़ नहीं करते। वो फेस रीडिंग भी करते हैं, वो एनजीओ भी चलाते हैं, उनका खुद का एक फैशन ब्रांड भी है। तो यूँ मान लो कि कॉम्बो ऑफ टैलेंट है वो। लेकिन उनकी कुछ बातों पर कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे मैं भी अभी उनसे जब बातचीत करूंगा तो ही मैं देखूंगा कि मैं उनकी बातों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उनके काफ़ी फॉलोवर उनको प्यार करते हैं, काफ़ी फॉलोवर उनको फॉलो करते हैं इस वजह से, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उनके हर एक पेज के बारे में जानेंगे कि किस पेज से उनका क्या वर्क है। और जो वो फेस रीडिंग का जो उनकी वीडियोस हमने देखी हैं और वो हमने सुना भी है काफ़ी उनके बारे में, तो आज वो भी हम जानेंगे कि वो फेस रीडिंग जो वो करती हैं वो कहाँ तक सच है। तो मैं पर्सनली भी अपने अपने लिए कराऊंगा और मैं तभी सच या झूठ मानूंगा। तो बहुत सारी बातें करते हैं, मिलवाते हैं आपको। आज हमारे साथ है शिवानगी, शिवानगी शर्मा। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया शिवानगी, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहला मैं सबसे जो मुश्किल सवाल है आपके लिए, सबसे पहले मैं वही सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आपने मुझे जैसे हमने आपकी वीडियोस भी देखी हैं और काफ़ी लोग बताते हैं कि हम फेस रीडिंग करते हैं और पास्ट बता सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं। और तो मैं इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करता। तो मैं सबसे कठिन क्वेश्चन मेरा पहला आपको यही है कि आप मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं बिलीव कर पाऊँ और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो भी बिलीव कर पाएँ कि ऐसा भी कुछ होता है। पहली चीज़ तो ये कठिन क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे लिए कठिन नहीं है। अच्छा, इट्स आपके लिए कठिन नहीं है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर मी। तो मैं क्या बताऊँ? मीन्स जैसे मेरे बारे में कुछ जो आपको नहीं पता। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हाँ हो। हाँ, तो ये तो हर कोई बता सकता है, ये तो हर कोई बोल देता है। मीन्स ऐसा कुछ जो मेरे अलावा मतलब बहुत कम लोगों को पता है। आपको तो पता ही नहीं हो सकता वो, क्योंकि आप मेरे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, मेरी सोशल मीडिया पे वो चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ। 2023 के एंड में यू लॉस्ट योर फादर। ओके। एंड आपके फादर की डेथ इंडिया में नहीं हुई। इट माइट बी यूएस और यूएई। एंड थर्ड चीज़ हो सकती है कि शायद आप अपने पापा से कुछ कहना चाहते थे बट एक वो मिल नहीं पाए, तो आज भी आपके मन में वो एक दुख हो सकता है जो आपको काफ़ी चीज़ों पे फोकस नहीं करने देता। इज़न्ट इट सो? यस। मतलब हाउ। महादेव की कृपा है। आई डोंट नो, इस चीज़ के लिए मुझे आई थिंक फेस रीडिंग सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट है, महादेव की कृपा है। मतलब सीरियसली मैं इनसे पहले कभी नहीं मिला हूँ और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी ये सब चीज़ें नहीं हैं जो इन्होंने मुझे बताया। 23 में 2023 में मैंने अपने फादर को खो दिया था, नवंबर में। और वो इंडिया में भी नहीं थे उस टाइम। तो सी सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। मैं खुश लोगों को देखकर थोड़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हूँ इमोशनल वाली, और दुखी लोगों को तो देखना मेरा नॉर्मल और रूटीन है। मतलब हाउ, मतलब महादेव का तो हाथ सब पर ही है ना। मतलब हर एक इंसान है जो महादेव को मानते हैं और उनकी उनका हाथ भी सब पर है। तो मतलब कैसे आप क्यों इतने स्पेशल हो उनके लिए? मुझे नहीं पता होता है, मुझे नहीं पता, मतलब आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट जब मैं कभी कुछ भी पढ़ रही होती हूँ किसी को भी, तो आई डोंट नो, मेरे को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो मैं ऐसे रैंडमली बोल देती हूँ और वो जेन्युइनली सच होती है। तो ये चीज़ मुझे भी आज तक नहीं समझ आई कि वाई ओनली मी। कभी कभार मैं गुस्से में बोलती हूँ कि मुझे से ये चीज़ें ले लो, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। कभी कभार होता है ना कि बहुत गंदी हैबिट है किसी की, हम्म। किसी को पढ़ना। हाँ। तो मैं कभी बार खुद को रोकती हूँ, बट जैसे हम मेट्रो में भी होते हैं या मैं मार्केट में भी जा रही होती हूँ मम्मी के साथ ना, मम्मी को बोलती हूँ मम्मी इस इंसान को ना पैसे की ज़रूरत है, इसको पैसे दे देते हैं या इसको ये कर देते हैं। हम्म। तो मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है कि इतना दयावान होना भी अच्छा नहीं होता है। तो हाँ हाँ, बट हो जाता है, मतलब है जी। कि पता लग जाता है। अभी
मेरा तो भरम टूट चुका है ये सुनने के बाद, क्योंकि सीरियसली ये बहुत डीप चीज़ थी जो सिर्फ मुझे पता थी और मेरी फैमिली, मेरे क्लोज को पता थी। मैं मीडिया हैंडल पे भी नहीं थी ये, तो ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज चीज़ थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो ट्रस्ट कर पाऊंगा इसके बाद। बाकी आप हम भी पर्सनल सेशन भी लेंगे बाद में। हाँ, मैं पर्सनल सेशन भी ज़रूर लूँगा। बाकी आप वीडियो देखना और आप बताना कि आपको कितना ट्रस्ट हुआ इनकी बातों पर, कितना नहीं, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, लिटरली मेरे गूज बम्स हैं। और मैं तो इसके साथ नहीं, ऐसे, मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे को हाँ। पता है कि मेरा लोग एक भी मुझे अनफॉलो करके नहीं जाता। चाहे अगर आज उनकी रीडिंग है ना, मैं उनको हम्म 2 दिन तक भी रीडिंग नहीं दूंगी बिकॉज मैं बहुत बिजी रहती हूँ। हम्म। तो वो मेरे अलावा किसी सेकंड पर्सन के पास नहीं जाएंगे, वो मेरा ही वेट करेंगे। अच्छा, इतना मुझे मेरे लोगों पे यकीन है। कंट्रोल किया हुआ है, बांधा हुआ है किसी चीज़ से। भांदा नहीं है, फ्री है, कहीं भी चले जाओ। बट एक होता है ना कि उनका प्यार और शायद मेरी वो रीडिंग एक्यूरेसी, हम्म या कभी कभार होता है ना इंसान, हर एक इंसान को ना ये नहीं चाहिए होता कि कोई उसे सुने। हम्म लोगों को चाहिए होता है कि कोई उनको समझे, हम्म। क्योंकि सुनने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, समझने वाला तो एक ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो बस वो आते हैं, बात करते हैं और हम दिल खोल के बात करते हैं। मेरा नहीं है कि अगर उन्होंने 10 मिनट मेरे साथ सेशन बुक किया है तो मैं हम्म उनसे सिर्फ 10 मिनट ही बात करूं। जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी मेरा फ़ोन नहीं कट होता। कभी कभार कॉल 3-3 घंटे चली जाती है, 4-4 घंटे चली जाती है, बिकॉज हम्म लोग आते हैं ना। आई फील सो ग्रेटफुल कि सबके सामने तो लोग हंसते हैं हम्म। बट मेरे सामने लोग आके रोते हैं। रोते हैं। और दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनके सामने आप दिल खोल के रो सकते हो। हाँ। या तो एक भगवान के सामने रो पाओगे या अपने क्लोज वन के सामने रो पाओगे। और आई एम सो ग्रेटफुल कि रैंडम लोग भी आके मेरे सामने रो देते लाइक मी। अभी मैं रोने वाला था, हैं। बट अभी शूट चल रहा है, तो मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। और शिवानगी, इसके अलावा अगर हम बात करें, आप फेस रीडिंग करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ आप ऐसा रीड किया हो आपने किसी के फेस पे जो आप उसको बता भी नहीं सकते? ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकती, मैं उनको अच्छा, अलग वे से बताती हूँ। घुमा के बातें। बहुत घुमा के, अच्छा। बहुत घुमा के। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट है, उसकी मॉम की डेथ होने वाली थी और मुझे वो पता लग गई थी कि उसकी मॉम की डेथ होने वाली है। उसकी मॉम बिल्कुल ओके, उसके पापा की सबसे ज़्यादा तबीयत खराब थी। जी। तो उसको लगा था, मैं वो मेरे पास आई थी रीडिंग लेने के लिए, अपने पापा के लिए रीडिंग लेने आई थी, लेकिन रीडिंग मैंने कर दी उसकी मॉम की। उनके फेस से? हाँ, उनके फेस से, बिकॉज मेरे जो साय मतलब मेरे को जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मैं साइकिक रीडिंग ज़्यादा करती हूँ। आई डोंट डू फेस रीडिंग्स, बेसिकली साइकिक रीडिंग। जो मुझे आवाज़ आ रही थी, बिकॉज एक होता है ना डायरेक्ट कनेक्शन है उनके साथ, तो वो बता ही देते हैं। तो जी। उन्होंने बोला कि मुझे सुनाई दिया डेथ, और मुझे सीरियसली डेथ दिखा, क्योंकि मुझे एक विजन में दिखा अ, शमशान, एंड मुझे एक फीमेल की साड़ी दिखी थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी मॉम ने ग्रीन और ऐसे रेड कलर की साड़ी पहनी है क्या? जी। शी सेड कि मुझे नहीं पता। तो वो उठ के देख कर गई, आई और उन्होंने वो पहनी थी। तो मैं समझ गई कि जो विजन आया वो होने वाला है विद इन 8 डेज। 8 तो डेज। हाँ, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि अपने मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। कहता मेरे पापा कब ठीक होंगे? मैंने बोला आपके पापा ठीक है, मॉम के साथ टाइम स्पेंड करो, जो चीज़ आप कहना चाहते हो। बिकॉज शी वॉन्ट्स कि वो अपने कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसके बाद में बताना चाहती थी अपनी मॉम को। मैंने बोला कि आप बता दो, आज ही बता दो, कल ही बता दो, या कभी भी बता दो, बट इन 8 दिनों में बता दो। तो तो वो नहीं समझ पाए? नहीं समझते ना हम्म। लोग। 9th डे पे मुझे कॉल नहीं आया, 10th डे पे मुझे कॉल नहीं आया, 11th डे के बाद मुझे कॉल आता है। मेरी मॉम को गए हुए 2 दिन हो गए। मुझे ऐसा हो गया, यार भगवान जी मुझे ना हर चीज़ दिखाया करो, मुझे हम्म। किसी की डेथ मत दिखाया मत करो, दिखाया मुझे करो। बहुत दुख होता है। और उसके साथ साथ मैं भी रो रही थी, यार मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, मैंने हम्म किसी की डेथ प्रिडिक्ट कर दी। हम्म। यार मैंने क्यों देखा ये चीज़, मतलब मैंने डेथ प्रिडिक्ट भी नहीं करी थी, इट इज़ वॉट कि मुझे दिख गई वो। दिख गई। तो मैं बहुत अपने डिप्रेशन में ही चली गई, मैं कितनी गंदी हूँ, मेरे से ज़्यादा गंदा तो कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे वाला जोन था। तो कभी ये सोचा है आपने कि वाई मी, मतलब मुझे ही क्यों चूज किया गया? कभी ऐसा? हाँ, बहुत सोचा है, रोज सोचती हूँ। तो मतलब क्या खुद से आंसर मिलता है? कभी सबको। आंसर मिला है, नहीं मिला? हाँ, हाँ, एक बार मिला था। लाइक कैसा, मतलब? 1000 लोग हैं, तुझे चुना है हम्म तो किसी रीज़न से चुना होगा ना। हम्म क्योंकि सब समझौता करते हैं,
तू समझौता नहीं करती। हम्म, और उस दिन के बाद मैंने ये क्वेश्चन करना बंद कर दिया, और ये क्वेश्चन मैं एक दिन में 1000 बार करती थी मुझे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप रैंडम लोगों का भी देख रहे हो, एंड मेरे ना कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्हें लगता है मुझे ना समझ नहीं आता। समझ मुझे सब आता है, बट मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि इट्स लाइक इट्स बियॉन्ड कि मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि हाँ। मुझे वो उन्होंने नहीं बताया। तो तो ठीक है। मतलब पहले मैसेज चाहिए होता है आपको, पहले मैसेज चाहिए होता है, तब नहीं, बोलोगे। मुझे ना, मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मुझे पता होता है कि सामने वाला इंसान मेरा फायदा उठा रहा है, मेरे को हाँ। ऑलरेडी पता लग जाता है। हम्म, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है ना, इसलिए मैं उसकी हेल्प करूंगी। अच्छा। मुझे पता है कि मेरा होगा, मतलब मेरा पागल बनेगा, लेकिन नहीं, मेरे को हेल्प करनी है। कभी कभार होता है ना कि खुद के पैर, कुल्हाड़ी बहुत दूर पड़ी है पैर से, तुम्हें क्या करना है, कुल्हाड़ी के पास जाना है कि अरे यार कुल्हाड़ी बहुत देर हो गई है, पड़े पड़े आ जा, मेरे पैर पे गिर जा। मेरे पैर पे गिर और जा। मैं वो इंसान हूँ, खुद कुल्हाड़ी के पास जाती हूँ और पैर पे गिराती हूँ कि यार बेचारी काम ही नहीं करती कुछ। काम ही नहीं करती कुछ, तुम मेरे पैर पे गिर जा। हाँ। तो ऐसी हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत है उसको, जब मुझे जरूरत होती है तब कोई नहीं होता। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ। कोई मेरे पास आके बोलता है ना यार शिवांगी ये काम करना है, मैं वहीं हो जाता है ठीक है ओके, क्योंकि ना हो बोलना जाएगा। नहीं आता, हाँ। ना बोलना ही नहीं आता। मैं एक बार मैंने ना नोटबुक और पेन भी उठाया था कि अब मैं यहाँ पे नो नो लिखूंगी और नो 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 लर्न करूंगी। तो मुझे पता था कि सामने वाला इंसान मेरे पास आ रहा है और उसको मुझसे हेल्प चाहिए, उसको अपनी वीडियो एडिट करानी है, तो आई विल आस्क माई, उसको मेरे एडिटर की जरूरत है। हाँ। तो मैंने दिमाग में नो 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 चल रहा है, नहीं उसने बोला नहीं। कर देगी, हाँ। वीडियो मतलब 1 घंटे लर्न किया कि नो 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 नो, सामने आती यस। हाँ, वीडियो तो मुझे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भेज दो हाँ। व्हाट्सएप पे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। तो अरे, ऐसा होता है मेरे साथ। ये तो मुझे लगता है कि हर किसी की दोस्ती में होता ही है, बट आप जैसे बता रहे हो। मैं दोस्तों के लिए भी नहीं करती, अच्छा। उन रैंडम लोग, अच्छा, रैंडम्स के लिए। रैंडम इन्फ्लुएंसर्स, अच्छा। जो मुझे पता है कि मुझे ना फेसबुक चलाना आता ही नहीं। हाँ। मैं पता नहीं इतनी डम कैसे रह गई, मुझे अभी तक फेसबुक चलाना नहीं आता। मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके फ़ोन करती हूँ, कुछ मेरे बहुत सोशल मीडिया जिनको एक्सपर्ट्स हैं उनको फ़ोन हाँ। करती हूँ, यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हम्म। होगा। हम्म। एंड जब मुझे ज़रूरत होती है ना, हाँ। कोई नहीं आता, और कोई मेरे पास आएगा ना, ओके हो जाएगा, हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी इमोशनल ना हो करना जाती नहीं हूँ। सीखा, तो लिख के तो आपने रखा था, फिर भी नहीं सीख पाई ना करना। मेरे को लगता है मैं अनपढ़ ही रह गई। अच्छा। और हमें, शिवानगी, हमें ये बताओ कि दोबारा जन्म होता है, पूर्ण जन्म ये है? हाँ हाँ। दोबारा जन्म तो होता है, हम्म। पूर्ण जन्म के हम बात करें कि मतलब एक इंसान, उसको सब याद है, मतलब अब नेक्स्ट जन्म में वो जब हुआ है तो उसको सब याद है, वो उसको याद आने का कारण क्या हो सकता है? मतलब उसको अपना पास्ट याद आ एक्चुअली गया, पिछला जीवन याद नहीं, आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं याद आता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे अभी आपने ना बहुत ज़्यादा ठोकर खाई है, जैसे हम्म। लव में बहुत ठोकर खाई है, हम्म। तो आपका जो नेक्स्ट जन्म होगा ना, आपने ना इस लाइफ में वो लेसन्स ले लिए, तो हम्म। आप वो गलती शायद अपने नेक्स्ट जन्म में नहीं करोगे। आप अपने लव वाले इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग हो जाओगे। क्योंकि आप इंसान का शरीर मरता है, सोल आत्मा नहीं। कभी नहीं मरती, हम्म। सोल का रीबर्थ ही होता है, और सोल के एक लाइफ लेसन्स होते हैं। हम्म। और जो लाइफ लेसन्स मेरे सोल ने पिछले जन्म में ले लिए, वो शायद इस जन्म में नहीं लेंगे, और शायद मेरा सोल पास्ट लाइफ में कुछ तो होगा जो टुडे आई एम डीलिंग विद दीज थिंग्स। आपके पास भी वो चीज़ें हो सकती थी, बट वाई मी? यस। क्योंकि एक चीज़ है, मेरे को मेरे ना एक सर ने बताई थी, ही इज़ माई गुरु, कि भगवान चुनता है इंसान को जब उसे पता होता है ना कि ये मेरा लायक बच्चा है और ये कर देगा। क्योंकि आपके पास पैसा, आज आपके पास पैसा नहीं है, कल को आपके पास पैसा आएगा, आप में घमंड भी आएगा, आप में वो चीज़ें आएंगी, बट टुडे आई हैव दीज थिंग्स, बट मैं वो ही इंसान हूँ जो मैं 3 साल पहले थी। मेरे अंदर वो चेंज ही नहीं आ रहा। पीपल सेज मी, हाँ मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई। पहले मैं इतनी इमोशनल नहीं थी, अब मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई। पहले मैं सोचती हूँ यार कितनी दुखी रहती हूँ मैं, जब दूसरों का सुनती तो मुझे लगता है कितनी सुखी हूँ मैं। मतलब बहुत दुख है वो, मतलब वो वाली बात है कि दुनिया में कितना दुख है। और इट्स लाइक कि मेरी बॉडी ना
एब्जॉर्ब करती है वो हम्म। नेगेटिविटी उनकी। मेरे पास से एक भी क्लाइंट जाएगा ना, आप देखना कि वो खुश होके जाएगा, वो रोएगा ही नहीं। रोएगा ही नहीं। और ये कब पता चला आपको कि आप लोगों को रीड कर सकते हो? मुझे यार ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं क्या करूं, मतलब मैं ब्लैंक हो गई, कब पता लगा ऐसे नहीं, बट हो जाता था। मतलब मेरे को ये ज़्यादा ना, मुझे 12th क्लास के बाद थोड़ा ऐसे लगने लग गया, यार मैं जो सोचती हूँ इसके साथ अगले दिन वो क्यों होता है, अच्छा। क्यों होता है अगले दिन। और मतलब एक बार ना, मतलब मेरा स्कूल का टाइम जो सबसे गंदी क्लास थी ना मेरी, वो 12th थी। हम्म। मतलब मैं स्कूल टाइम में किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती, हम्म। बाहर में जाओ सब। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने स्कूल, मतलब उन लोगों से जितनी मैंने, एक टाइम होता है ना कि एक इंसान में दिमाग में बैठ जाता है कि जिस इंसान ने इतनी ठोकर खा ली ना, अब उसे बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। तो मैंने इतनी ठोकर खा ली कि अब मुझे बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से, मेरी मेमोरी हो चुकी है कि इससे तो बात नहीं करनी। हाँ। एंड स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि मैं बोलती थी, हो जाता था, हो जाता था। कॉलेज में थोड़ा और हाई इंट्यूशन होने लग गया। उसके बाद पता नहीं कैसे करके मैंने एक बार एक पेज बनाया ऐसे ही रैंडम, हम्म। मस्त एक होता है ना कि ऐसे ही देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं क्या हाँ। होगा। हाँ। भाई मेरे को आ गए 57 मैसेज रिक्वेस्ट। अच्छा। और 57 में से आप मानोगे मेरे से रीडिंग कितने लोगों ने ली? 56। सिर्फ एक बंदे ने नहीं ली? एक बंदे ने ली। अच्छा। क्यों? वो एक बंदा भी, वो पता है, वो एक स्कूल स्टूडेंट था, मुझे कहता कि मैम मैं ना आपको जब बड़ा होऊंगा ना तो आपको पेमेंट कर दूंगा, फिर मेरी रीडिंग कर दो। अच्छा। ऐसे था। तो वो नहीं, उसने, हाँ उसने मुझे ये बोला था, मैं अभी स्कूल स्टूडेंट हूँ, 9th क्लास में हूँ। झूठ बोल रहा था, हम्म। शक्ल से लग नहीं रहा था 9th में। और ऐसा कोई मोमेंट रहा है, मतलब जो आपके साथ ऐसा कुछ मोमेंट रहा हो जो आज आज भी आप अगर याद करते हो तो आप सैड हो जाते हो उस चीज़ को सोच के? ये क्वेश्चन नहीं पूछना था। लेकिन लेकिन अगर हम, मतलब हमारा तो काम है देखो पूछना, अगर आपके पास आंसर है तो आपको जरूर, हमारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी अगर ऐसा कोई मोमेंट है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि मैं तो बहुत लोगों को रोते हुए देखती हूँ, हम्म। और मेरे को नॉर्मल आदत पड़ गई है रोते हुए देखने की। आप हंसते हुए जब लोग रोते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन रोते हुए लोगों को तो मैं देखती ही देखती हूँ, सैड लोगों को देखती हूँ। तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि शिवानगी का भी कोई साइड है जिसमें वो सैड हो जाती हैं कभी? मेरे बहुत सारे साइड्स हैं जिससे लाइक मैं किस बहुत टाइप के? सैड होती हूँ। बट स्पेशली सबसे ज़्यादा सैड मैं तब हुई थी जब मेरा डॉग गया था। मेरा डॉग, पता है मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है, मेरा डॉग दिल्ली में ही है, कोई उसको मेरे से चोरी करके ले गया। हम्म। और मैं उस तक नहीं जा पा रही और वो मुझ तक नहीं आ पा रहा। बट मैं थ्रू एनिमल कम्युनिकेटर जब उससे बात करती हूँ ना, तो जब वो गया था, जितना मैं उस टाइम रोई थी, आज भी जब मैं एनिमल कम्युनिकेटर से बात करती हूँ, मेरा एक आंसू में भी डिफरेंस नहीं आया कि कम हो। और वो इतना, एक होता है ना प्यार, डॉग इतने प्यारे होते हैं ना, वो पता है एक ही चीज़ मुझे बोलता है, तो ठीक है। मतलब मैं उससे पूछूंगी ना तू कैसा है, देखो वो हम्म। लोग रख कैसे रहे हैं, हम्म। आंसर नहीं करेगा। हम्म। बस सिंपल है, ध्यान दे, खुद पे ध्यान दे। मैं ना पहले से डेली बात करती थी, हर हम्म। दिन बात करती थी, उसको पता है कि ये पैसा देकर ही बात कर रही है मुझसे। ऑफकोर्स मैं एनिमल कम्युनिकेटर के पास जाऊंगी तो मैं पैसा दूंगी, और उसका मिनिमम प्राइस होता है 2500 रुपये एक सेशन का। हम्म। तो ये पैसा देकर ही बात करेगी, और रोज़ आएगी तो पैसे वेस्ट कर रही है। उसने मुझे बोला कि मुझसे महीने में एक बार बात करनी है, मैं दिल खोल के बात करूँगा, बट अगर रोज़ आएगी तो मैं बात नहीं करूँगा। और सीरियसली जब मैं डेली उससे गई ना, उसने मुझसे बात ही नहीं करी। एनिमल कम्युनिकेटर ने बोल दिया वो बात नहीं करना चाहता आपसे। मैं इस बात पे भी रोने लग गई, मेरा था तू मेरे को भूल हम्म। गया। एक होता है ना, मैं बहुत ओवर थिंक करूँ, मैं नेक्स्ट लेवल की ओवर थिंक करूँ। मैं सीढ़ियाँ उतर रही होंगी तो मैं सोचती हूँ एक सीढ़ी छोड़ के उतरूँगी, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अच्छा। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, बट मुझे बहुत चीज़ें सैड कर देती है। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत नाराज़ हो जाती हूँ, और मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ही बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे बड़ी चीज़ खुश नहीं कर सकती, छोटी चीज़ बहुत खुश कर देती है। हम्म। मुझे अभी आपने किसी ने कह दिया, आपने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली, मेरा मुंह बन जाएगा। हाँ। हम्म। आपने मुझे, मतलब मैंने आपको ये बोला, मतलब कोई आपको पता है कोई आपको क्या बोलेगा, थोड़ा कम बोलो, ऐसे बैठो, तुमने ये क्यों किया। बट कोई आपसे ऐसे नहीं बोलता, दिल खोल के बात कर। हम्म। और मेरे को किसी ने बोले तू दिल खोल के बात कर, मैं रोने लग जाऊंगी, क्योंकि किसी ने मुझे दिल खोल के बात करने को बोल दिया। कोई मुझे फ़ोन कर देगा ना, तू कैसी है, कोई किसी ने मुझसे ये पूछ लिया तू कैसी है, हम्म। मैं उसमें रोने लग जाऊंगी। किसी ने मेरी 2 सेंटेंस में तारीफ़ कर दी, मैं उसमें रोने लग जाऊंगी, मेरी तारीफ़ कर दी। हाँ। तो मैं छोटी छोटी बहुत चीज़ों पे रोने लग जाती हूँ। तो आप
अंदर से इतना इमोशनल हो, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे रोने लगते हो, तो आप उनको कैसे फेस कर पाते हो जो आपके सामने बैठ के रो रहे हैं, अपनी दुख आपको बता रहे हैं? एक्चुअली मैं इमोशनल हूँ, ये किसी को नहीं पता। अच्छा। मेरे मैं रोज रोती हूँ और मेरे घर में किसी को नहीं पता कि आज मैं रोई हूँ। मुझे इतना है कि मेरा फेस बता ही नहीं सकता, मेरी आंखें बता ही नहीं सकती, मैं किसी के सामने नहीं रोती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी के सामने रोई तो मैं और ज़्यादा रोऊंगी, क्योंकि मुझसे कोई पूछेगा ना कि तू क्यों रो रही है, मेरे पास वजह ही नहीं है, क्या बताऊँ। हम्म। क्योंकि मेरी वजह नॉनसेंस, मतलब उनके लिए नॉनसेंस है बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम्म। क्योंकि मुझे पता है ना, कभी कभार होता है ना, कुछ लोग नहीं बता पाते कि वो क्या फील करते हैं, हम्म। तो मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मैं क्या फील करती हूँ। तो मुझे पता है कि मैं समझा नहीं पाऊंगी, वो समझ नहीं पाएंगे, तो मैं चुप, इसलिए खुद से खुद में। खुद से खुद में, क्योंकि हाँ। इन द एंड आपको कोई 2 दिन चुप कराएगा, 3 दिन चुप कराएगा, चौथे दिन चुप कराएगा, बट 5वें दिन आपको खुद के आंसू खुद ही पूछने पड़ेंगे। तो पता नहीं, इनकी बातें को आप थोड़ा अजीब भी बोल सकते हो, और आप जो समझने वाले हैं वो समझ भी सकते हैं। जैसे मैं सामने, मुझे एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया तो उसके बाद मुझे तो आ, अजीब तो लग ही रही है बात, लेकिन साथ ही साथ डर भी लग रहा है बातें सुनने में, क्योंकि बातें कहीं ना कहीं सच भी हैं। तो इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। कुछ हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनके बारे में इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम। तो शिवांगी, पहला मेरा आपसे जो एक सवाल है, और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर जानना चाहूँगा कि आजकल जो कुछ मदर्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा स्कूल में कुछ सीखता है, फिर घर पे भी आके बच्चा सीखता है, उसके पेरेंट्स सिखाते हैं कि दूसरों की रिस्पेक्ट करो, और मतलब अच्छे से बात करो सामने वाले से। तो अगर शिवांगी के बच्चे हुए इन फ्यूचर, तो शिवांगी क्या सिखाना चाहेगी अपने बच्चों को, जो घर से सीखते हैं बच्चे, क्या सिखाना पहली चीज चाहेगी? तो मुझे शादी नहीं करनी, मेरे घर का यही, मेरा डेली यही है, घर पे बोलते भी है ना, मेरा क्लियर कट आंसर है, मेरे को शादी नहीं करनी, मुझसे शादी की बात ही मत लेकिन करो। अगर करनी पड़ी और इन करनी फ्यूचर पड़ी क्या, बच्चे ऑफ हुए है कि करनी ही पड़ेगी। चलो, अगर आपकी सिस्टर के बच्चे हैं, आप उनको अपने बच्चों की तरह समझ रही हो बट उनको। अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो आई हम्म। रियली वांट कि, एक तो ना पता है, बच्चे वो सीखते हैं जो बच्चे घर में देखते हैं। हम्म। तो मैंने ना एक बच्चे को ना नोटिस किया था, मेरी ना अभी एक इंटर्नशिप चल रही है हॉस्पिटल में, तो मैंने ना वहाँ पे नोटिस किया, उसकी ना मॉम उसकी दादी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, और वो बच्चा ना 4 साल का है, हम्म। एंड उसका नाम आराध्य ऐसे है। तो जैसे उसकी मॉम के ट्रीट करती है ना, वो सेम वैसा ही ट्रीट करता है अपनी हम्म। दादी को। हाँ। अरे तू जा वहाँ बैठ जा। हम्म। तो इट्स लाइक कि बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, हाँ। क्योंकि उनको कैसे बिहेव करना। देखो आप फॉरेन में जाओगे, आप देखोगे कि फॉरेन में जो लैंग्वेज बोलती है वहाँ के बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, हाँ। यहाँ के बच्चे हिंदी जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि हाँ। वो देख कर सीखते हैं। हम हम्म। लोग ना, जो बच्चा ABCD सिखाता है ना, हम उनको जल्दी से नहीं सिखा पाते, बट जो बच्चा देख के सीखता है ना, वो जल्दी सीखता है। हाँ। तो मैं बेसिकली ऐसे स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि आपके घर में डेथ हो गई किसी की, तो आप उससे कैसे कोप अप कर सकते हो। मैं ज़रूर सिखाऊंगी कि कैसे, मैं ज़रूर सिखाऊंगी ब्रेकअप, मूव ऑन, रिलेशनशिप, किसी को कैसे समझना है, ये चीज़ें मैं ज़रूर सिखाऊंगी। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। आप हम्म। किसी की इज्जत इसलिए मत करो कि वो आपसे बड़ा है, हम्म। आप उसकी इज्जत, चाहे वो छोटा है, उसकी उतनी ही इज्जत करो, क्योंकि सब एक ही बराबर है। हम्म। आपको ये नहीं है कि कोई बड़ा है तो आप उसकी इसलिए इज्जत करो कि वो बड़ा है और वो बदतमीजी कर रहा है। यस। तो ये ज़रूर सिखाऊंगी मैं। ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ सिखाना है, तो आपका दिमाग इतना यूनिक चलता क्यों है? मतलब बच्चों को भी आप ये सिखाने वाले हो कि ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे हाँ, करना है। कौन सिखाता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो बच्चों से ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते। हम्म। फ्रेंडशिप में अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, हम्म। तो तुम उससे कैसे कोप अप करोगे। तो मतलब बहुत सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं ना कि तुम इस बच्चे से दूर रहो, हम्म। कि तो उसने तेरे साथ एक बार ऐसा कर दिया ना, तो एक बार देखो गलती होती है, 2 बार गलती होती है, 3 बार गलती होती है, आप उन गलती को माफ़ करो, क्योंकि बड़ा वही होता है जो बार बार माफ़ करता है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि इंसान बदलता नहीं है, इंसान बदलता है, हम्म। और वो बदलने का आप 10 बार मौका दो ना। और कोई 10 बार में भी ना बदले तो? फिर तो आप समझ जाओ, देखो किसी से दूर रहना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कभी कभार हम ऐसे लोगों के साथ रहकर ही सीखते हैं। मैं तो चाहूँगी कि जितनी
जितना ठोकर उन्हें मिले ना, इफ आई हैव किड्स, मिले, गिरना बहुत ज़रूरी है, हाँ गिरना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक पेड़ होता है, उस पे नए पत्ते आते हैं, वो नए पत्ते हमेशा परमानेंट तो नहीं रहते ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पेड़ टूट जाता है, अलग हो जाता है ज़मीन से, कि अरे अब तो मैं लाचार हो गया, अब तो मेरे ऊपर पत्ते नहीं, अब तो मैं खूबसूरत नहीं दिख रहा। तो वो न्यू बिगनिंग होती है उसकी, न्यू लीव्स आती है, वो सेम पैटर्न चलता है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट सैड, हैप्पीनेस, ऊपर नीचे तो होगा ही, तो कांस्टेंट किसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं ये ज़रूर सिखाऊंगी, मैं चाहूँगी कि मेरे जैसे तो कुछ चीज़ों में ना ही बने, क्योंकि मुझे ना, जब व्हेन आई लव थिंग्स, आई रियली लव थिंग्स, मतलब मुझे, मेरे भाई से भी ज़रूर पूछना कि मेरे ना बचपन के कपड़े भी हैं, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं किसी को दे नहीं सकती। अच्छा। मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ों से प्यार है, मुझे मेरे फ़ोन कवर से प्यार होगा, मुझे मेरी टेबल से प्यार है, मुझे मेरी कोई चीज़ नहीं दिख रही, मुझे उससे प्यार है, मैं नहीं देख सकती, मेरी चीज़ मुझसे दूर होती है। मेरे को नहीं पता कि यार लोग से वो इंसान जान वाली चीज़ों से ही कैसे प्यार कर लेते हैं। मुझे तो वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सबसे प्यार है। मेरी मम्मी कहती है ना कि ये कपड़े दे दे किसी को, नहीं देने, मुझे ये अच्छे लगते हैं। मम्मी कहती है तू पहन नहीं सकती इनको, लेकिन आई लव दैट क्लोथ, तो मैं उनको आंखों से दूर नहीं देख सकती। छोटी छोटी चीज़ों से प्यार मुझे है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से प्यार है। मुझे मेरी कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो आपको लगेगी बड़ी नॉनसेंस है। मुझे मेरा एक हेयर रबर बैंड है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा लगना और प्यार हो हाँ, मतलब तो उसको कुछ हो डिफरेंट जाता है थिंग तो है मैं ना। अच्छे से मैं अगर अपनी वो हर खो चीज़, जाए तो मैं उसके अलावा कोई और रबर बैंड यूज़ ही नहीं करती। मैं पूरा अलमीरा निकाल के दोबारा हाँ। ढूंढती हूँ, और मैं बहुत बार ऐसा होता है मेरी कोई चीज़ नहीं मिल रही। जैसे मेरे कुछ फेवरेट कपड़े हैं, मेरे वैसे सारे ही फेवरेट कपड़े हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं ना कि बार बार मन लगता है इसमें मैं थोड़ी पतली दिखती हूँ। अच्छा। तो मतलब मेरे को है कि उनको देखना होता है मुझे, तो उनसे मुझे बहुत है। वो मिल नहीं रहे तो पूरी अलमीरा निकालूंगी, ढूंढूंगी, मम्मी के पीछे पड़ जाऊंगी, मम्मी अभी ढूंढ के दो, ढूंढ के दो। मम्मी कहती मुझे अभी काम है, और भी काम है, नहीं अभी ढूंढ के दो। मतलब मुझे मेरी चीज़ों से बहुत प्यार है। मुझे नहीं पता व्हाट इज़ मूव ऑन, क्या होता है मूव ऑन। मेरी डिक्शनरी में मूव ऑन जैसा शब्द ही नहीं है। इफ़ यू लव समबडी, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि थिंग्स, इफ़ यू लव समबडी यू लव इट। आप उससे पीछे हट ही नहीं सकते। प्यार कभी कम नहीं होता। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ता है। आपको हुआ है कभी? हुआ ही नहीं सच्ची में। मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बट मतलब लाइफ कोई पार्टनर ही नहीं है? नहीं है, आई स्वेयर ऑन महादेव, मेरी किसी फ्रेंड से पूछ लो। आप ऐसा ऐसा कोई फ्रेंड है जिसको आप मतलब अभी मेरे को दिखाओ और मैं कॉल कराऊँ उसको हम प्रूफ मिल हाँ, सके? किसी को भी आप मेरे फ़ोन में कम से कम मुश्किल से मिलवा दे नंबर। चलो आप मिलाओ, फोन मिलाओ। 57 कॉन्टैक्ट्स हैं, और 57 कॉन्टैक्ट्स में से किसी को भी फ़ोन करके पूछोगे ना, आप खुद ही जवाब सुनना। चलो ठीक है, मिला दो। एक मिनट, मैं बताऊंगा ना आपको किसको मिलाना है। आप 57 में से सबको आपकी हाँ। पर्सनल लाइफ नहीं पता होती ना। नहीं, आप मुझे 2-3 का दिखा दो, मैं बता दूंगा। चलो आप नाम ही चूज कर लो। रोमा आरजू, हाँ। और रोमा आरजू, आरजू। आरजू, हाँ। पता या नहीं। रोमा, जो भी आप, जिसको भी आप चाहो। चलो। सिग्नल ही नहीं आ रहे यहाँ। अरे यार, सिग्नल आने बहुत जरूरी है। हॉटस्पॉट दे दो, व्हाट्सएप पे करती हूँ। व्हाट्सअप करोगे? ठीक है, करो। आज हम पता लगा के जरूर, हम पता लगाएंगे आज, कुछ भी हो जाए चाहे। ये लो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो जी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठी हूँ। तुम बताओ क्या कर रही हो? मुझे आपको एक चीज बतानी है। क्या? रुको, क्या बोलूं? कि मैं रिलेशन में आ गई हूँ। आई एम डेटिंग समबडी। अच्छा, ये झूठ है या सच है? ये सच क्योंकि है। ये मेरे को सच तो लग नहीं रहा। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्या आपको ऐसा लगता है मैं किसी को डेट नहीं कर सकती? यस, बिल्कुल भी नहीं लगता। तो भाई, ये बहुत अच्छा, रैंडम कॉल था मैं और लेकिन यार शायद सबको प्रूफ मिल गया होगा। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को कोई मिल नहीं सकता यार, मतलब वो भी मेरी किस्मत ऐसी रहेगी?
लगता। अभी नहीं लगता तो नहीं लगता, क्या करूं, जितना जानती हूँ उसको देख के नहीं लगता। और एकदम से कैसे हो सकता है ये? तो मतलब ऐसा आपका मतलब वो कोई मतलब मैं इतनी किस्मत वाली नहीं हो सकती क्या कि मुझे कोई मिले? पहली बात तो जिसको तुम मिलोगी वो किस्मत वाला होगा। अच्छा, Right. और मैं नहीं ऐसा- होगी? वो देखते हैं, अगर कोई अच्छा हमें दिखेगा तो सोचेंगे, ऐसी रैंडम तुम मुझसे बोलोगे किसी से प्यार हो गया तो मैं तो यकीन करने नहीं वाली। तो मुझे हो नहीं सकता? नो, अभी तो नहीं। क्लियर हो गया। तो I don't think. मैं आपको बता दूं, मैं बताया मैं पॉडकास्ट शूट कर रही थी तो फ़ोन स्पीकर पे था और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं रिलेशनशिप में हूँ। आप कुछ कहना चाहोगे? फ़ोन स्पीकर पे है। हे भगवान, कौन सा पॉडकास्ट कर रही हो तुम? क्लियर टॉक्स के साथ। सॉरी यार, आज सुबह से बात ही नहीं हुई हमारी, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। अच्छा, मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, हाँ, आज मेरी गर्लफ्रेंड है। तो एक नया खुलासा हो चुका है भाई। ठीक है, इसका एक- कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं ही इसका boyfriend हूँ। तो ये तो देखो, ये बहुत रैंडम कॉल था और इस रैंडम कॉल पे जो हमें आंसर चलो मिला, मैं आपको कॉल हम करती उसके हूँ। आई एम जवाब पे शूटिंग। बोल सकते हैं कि ये ठीक तो है, और एकदम तो सच है फिर भी बाय। कि उसके कोई बाद नहीं है, कॉल करना मुझे। हाँ, चलो ठीक है, बाय बाय बाय। कि कोई नहीं है लाइफ में। और लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है, मतलब अरे क्यों? मुझे नहीं आता पसंद कोई, आता ही नहीं मुझे। मेरे को मैं इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई एम रिलेशनशिप विद माय करियर। क्रश है हाँ, किसी पे? क्रश है ही नहीं। होता तो रिलेशनशिप भी होता ना, है ही नहीं सर। वही तो बोला ना, आपके सामने मैंने फोन मिलाया, आप किसी भी रैंडम इंसान को फोन कर लो, वो पता है आपको क्या बोलेंगे? यार एक बात बताओ, तुम ये बोल देते कि पीएम मोदी कुछ हो गया या हाँ। पीएम मोदी चेंज हो रहा है, हम मान लेते। अच्छा, आप ये कैसे मान ले हम? हाँ, ये कैसे मान ले? अच्छा। नहीं यकीन होगा। हाँ। अभी रिएक्शन देख लिया। तो ये तो बहुत रैंडम कॉल था, इसके साथ हमने जो सुना उस पर हमें यकीन करना पड़ेगा। एंड शिवानगी, मैं ये आप मुझे ये और बताओ। आप ही ने चूज किया कि किसे कॉल करना है। हाँ, मैंने चूज किया यार, रैंडम भी मतलब मीन्स रैंडम कॉल, किसी उनको नहीं पता था, मैंने चूज किया कि उनको आप कॉल करो। तो ये तो सब चीज़ें सामने प्रूफ हो चुकी हैं। बट हाँ। शिवानगी, हमें आप ये बताओ कि जैसे अभी जो हमारा जो सोसाइटी का जो माहौल बन चुका है टीनेजर्स को लेकर, जो स्टडी तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टडी से ज़्यादा ना वो अभी इन सब चीज़ों में घुस गए। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो टीनेजर्स हैं, उनको ये भी नहीं पता कि अभी अच्छे से रिलेशन होता क्या है, लेकिन फिर भी उनको रिलेशन पड़ा है। तो उनको आप किस तरीके से देखते हो, क्या कहना चाहोगे उनको देखो, रही बात टीनेजर्स की, तो जो 9th to 10th और 11th के बच्चे होंगे ना, उनके लिए प्यार की डेफिनेशन बहुत अलग होगी कि रोज मिलना और मतलब घूमना फिरना, फोन पे बातें करना। फिर कॉलेज टाइम पे आओगे तो थोड़ा और मतलब उनके लिए डेफिनेशन चेंज हो जाती है। प्यार की एक डेफिनेशन होती है जो एज के बाद चेंज हो जाती है, बट एक कांस्टेंट एक इंसान होता है। फॉर मी व्हाट इज लव इज लाइक कि साथ में ग्रो करना, रिस्पेक्ट करना, कि कोई आपके काम की इज्जत करे। बहुत सारे रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं? बिकॉज ऑफ ईगो, कि मैं ये कर रहा हूँ। कभी कभार होता है ना कि एक लड़के को बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी पार्टनर ज्यादा कमा रही है, एंड दिस इज द फैक्ट। और बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी वाइफ, अपनी फीमेल्स को आगे रखते हैं कि तू कर, तुझे जो करना है। कुछ परसेंट, बहुत कम परसेंट। क्यों? क्योंकि ये सब डिपेंड करता है उनके घर की अपब्रिंगिंग पे, उनकी मॉम पे, स्पेशली उनकी मॉम पे। जैसा वो देखते हैं कि उनके फादर उनकी मॉम को कैसे ट्रीट करते हैं, वो वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो शायद प्यार की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है, किसी के लिए कुछ और होगी, किसी के लिए कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी। आई एम वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने बोला ना कि मुझे दुख भी छोटी छोटी चीजें देती है और मुझे खुश भी छोटी छोटी चीजें ही करती है। मेरे लिए जैसे मैं प्यार की अगर डेफिनेशन भी डिफाइन करूँ ना, जैसे मेरा भाई बाहर गया, एक इंसिडेंट है, मुझे एक इंसिडेंट याद आया। ये ना रक्षाबंधन था, ये चौको पाई लेके आया। मैं खुश हो गई, मतलब मैं पूरे घर में ऐसे घूम रही हूँ, ये चौको पाई मेरे लेके आया, मम्मी ये सच्ची में मेरे लिए लेके आया। मतलब मेरे लिए कोई छोटी सी चीज ले आएगा ना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। शायद मैं वो लग्जरी चीज मुझे पता है वो मैं खरीद सकती हूँ, बट वो छोटी चीज मैं खुद के लिए ना लेने से 10 बार सोचती हूँ। अब मैं चॉकलेट खुद के लिए नहीं खरीदती यार। मेरे को आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, मुझे खुश करने का तरीका सिर्फ आइसक्रीम्स है। तो वो चॉको पाई ले आया,
एंड इसने क्या किया, इसको ऑफिस जाना था, इसको ऑफिस में किसी से राखी बंधवानी थी, तो इसको सुबह शॉप नहीं खुली थी, तो ये चाहता तो ब्लिंकिट कर सकता था, ये हाँ। वो चोको पाई का डब्बा ले गया और मैं हाँ। बहुत रोई अच्छा। कि मेरे लिए लाया था। हाँ हाँ और मुझे वो चीज़ बहुत दुखी करी, बट मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोलूंगी तो मुझे बोला जाएगा बचपना है, ये है, बट मुझे वो दुख दिया यार, मुझे छोटी चीज़ बहुत दुखी करती है, और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत दुख देती है। और अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए तो क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए? तो जैसे आपने बोला कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, तो आपको पता है, अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टर्म से बताती हूँ कि हमारे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हाँ। तो ब्रह्मा जी ने दुनिया को क्रिएट किया, तो किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए आपको चाहिए नॉलेज। तो उनकी वाइफ कौन है? सरस्वती। विष्णु जी है, विष्णु जी हमारी दुनिया को चलाते हैं, मैनेजर बोल लो। तो उनकी वाइफ है लक्ष्मी। किसी भी, इफ़ यू ओन BMW या इफ़ यू ओन अ स्मॉल कार, उसको भी आपको चलाने के लिए एक पैसा चाहिए, हर पैसा चीज़ को चाहिए। मैनेज करने के लिए आपको पैसा पैसा चाहिए। तो उनकी चाहिए। वाइफ कौन है? लक्ष्मी। हम्म एंड महादेव, डिस्ट्रॉयर, पूरे वर्ल्ड को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसकी इतनी बड़ी ऊर्जा है। तो उनकी वाइफ कौन है? एक शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति, और उनको संभालने वाली कौन है? दैट्स पार्वती। तो वैसे ही मैं बहुत छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो आई रियली वांट समबडी कि कोई सुने, आई रियली वांट अ गुड लिसनर, क्योंकि मेरे को कोई सुनता ही नहीं है। हाँ सच्ची में मुझे कोई नहीं सुनता, सब मुझे बोल देता है ज़्यादा नहीं बोलना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं, तो मेरे को कोई सुनने वाला चाहिए। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे रो देती हूँ, तो मेरे साथ कोई बैठ के रोने वाला चाहिए, नहीं कि अरे रोता हुआ मुझे छोड़ जाए। ये चुप कराए। हाँ, मेरे करियर में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे करियर में सपोर्ट मिल रहा है ना, फिर तो मैं सब करूँगी, सब। बहुत लोग बोलते हैं ना कि इफ़ यू लव समबडी तो आपको बदलना क्यों है, बट व्हेन यू आर इन अ सम रिलेशनशिप या मैरिज पर्पस ना, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं, बहुत बदलना पड़ता है खुद को। अच्छा, रिलेशन टूटने का मतलब, कुछ रिलेशंस टूटने का एक कारण ये भी तो हो सकता है ना कि एडजस्टमेंट लोग नहीं कर पाते हैं। लोग कर नहीं पाते क्योंकि कुछ लोग करना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है, देखो एक फीमेल ना बहुत इमोशनल होती है, और मेल्स का होता है कि वो नहीं समझ पाते क्योंकि उनमें वो फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती। मेरे अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, मेरे में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, बट कुछ मेल्स में वो फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती। जैसे आई ऑलवेज से कि ना, एक लड़के की ना हमेशा एक लड़की फ्रेंड होनी चाहिए, और एक लड़की का हमेशा एक लड़का फ्रेंड होना चाहिए, बिकॉज यू नो लड़के आपस में ना एक अलग एडवाइस देते हैं, बट व्हेन यू हैव अ फ्रेंड, एक फीमेल फ्रेंड है, तो वो एक POV बदल जाता है चीज़ों को लेकर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी किसी से लड़ाई हुई है, तो आपके दोस्त क्या बोलेंगे? अरे गाड़ी निकाल, बंदे बुला। और एक लड़की को अगर पता लग गया कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है और कोई आपको मारने आ रहा है, तो क्या बोलेगी आपको? घर से नहीं निकलना 2 दिन, मतलब वो करो। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, सबका चेंज हो जाता है। अब एक फीमेल है, अब एक लड़का है, वो अपनी फीमेल फ्रेंड के पास आ रहा है कि मुझे एक लड़की को ऐसे इम्प्रेस करना है, तो एक लड़के के पास जाएगा तो क्या बोलेगा? एक गुलाब का फूल ले जा। बट एक लड़की पूरा ऐसे एक्सप्लेन करे कि काम कर, तो उसको एक पहले टेक्स्ट कर, पहले पूछ उससे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, और उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें कर, बिकॉज एक फीमेल को पता होता है कि उसको छोटी छोटी चीज़ें खुश कर सकती है। और लड़का ना बड़ा ही सोचता है कि मैं इसको इतना महंगा गिफ्ट दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। उसे नहीं पता कि गर्ल्स ओनली वांट अटेंशन, और मेरे साथ तो उल्टा है, मैं लोगों को जितनी अटेंशन देती हूँ मुझे उतनी टेंशन मिलती है। इसी के साथ मेरे को एक सवाल आ रहा था कि अभी लोग बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं कि मतलब एक पार्टनर ऐसा मिल जाए, एक पार्टनर मेरे को, उनको पता भी नहीं है कि पार्टनर की डेफिनेशन होती क्या एक्चुअल में, लेकिन उनको यह है कि किसी ने थोड़ी सी केयरिंग दिखा दी, अरे मेरा पार्टनर कितना अच्छा है ना, कुछ कोई चॉकलेट ले आया। हाँ, एक्चुअल में डेफिनेशन पार्टनर की यही होती है कि कोई आपकी केयर कर रहा है, चॉकलेट, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते उस चीज़ को, उससे पहले ही वो रिएक्शन दे देते हैं। मुझे अभी एक मेरी क्लाइंट एक मेरे दिमाग में आई, मुझे ना लोगों को ये बोलना है कि हम जिसके पीछे होते हैं ना, वो हमें कभी नहीं मिलता, और जो हमें उससे ज्यादा चीजें दे रहा होता है ना, हम उसे कभी चूज नहीं करते। वो हम उसे कभी चूज ही नहीं करते। तो मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कि
कोई भी रिलेशन खराब होने के पीछे एक लड़के की वजह होती है। नहीं, लड़की की भी होती है। दोनों आजकल तो वैसे दोनों ही इक्वली हम्म, जिम्मेदार है, हम्म, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत पहले, मतलब इट्स लाइक कि ओनली मेल्स आर वर्किंग एंड फीमेल सिर्फ घर संभालती थी। बट टुडे टाइम चेंज हो गया, तो आज फीमेल्स भी काम करती है। बट पहले क्या होता था कि लोगों को ऐसा लगता, जैसे वो एक दहेज की प्रथा नहीं है, हाँ, तो पहले ना वो ना प्रथा ऐसी थी कि जैसे उनको पता है कि उनकी बेटी कहीं और जा रही है, लाइक किसी और के घर जा रही है, तो उनका जो पापा होता था या उनका घर के जो सबसे बड़े मेल फिगर होते थे, वो अपनी बेटी को बहुत सिक्योर करके भेजते थे, कि सब दे के भेजते थे कि मेरी बेटी बिल्कुल रानी की तरह रहे, कि उसको कोई कमी ना हो, बेड से लेके हर चीज तक। लोगों को ऐसा लगने लग गया कि इट्स अ चीज, वो ऐसे प्रथा बन गई। बट वो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दहेज का कहाँ लॉजिक है? मुझे कौन सी बुक में लिखा है वो बता दो। तो वैसे ही आज के टाइम में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं। हाँ, तो फीमेल को क्या होता है कि मैं काम कर रही हूँ, इसने मुझे कैसे झुकने को बोल दिया। मेल को हाँ, ऐसे बोलता है, ये लड़की है, ना, ये मेरे से इतना सीना उठा के कैसे आगे चल रही है। हाँ। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रही कि लड़के ही चीट करते हैं, लड़कियां भी चीट करती हैं। और कभी कहा था कुछ लड़कियां इतनी स्मूथली चीट कर जाती है कि लड़के को पता ही नहीं लगता। हाँ, मतलब मैंने रिसेंटली अभी एक केस देखा है। वो लड़की मेरे पास आई, 3 लड़कों के बारे में मुझसे पूछा। अच्छा। हाँ, और उसका हस्बैंड, और वो लड़की 2 लड़कों को डेट कर रही है। और मतलब मैं उसको क्या ही बोलूँ। तो मैंने बोला कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी नहीं बनती, इक्वेशंस अच्छे नहीं है, बिकॉज आपके प्लैनेट्स मैच नहीं करते। तो कहती ठीक है मैम, इसको तो मैं डिवोर्स दे दूंगी, पर 2 लड़कों के नाम बताती हूँ, बताओ दोनों में से अच्छा कौन है। और मैं ऐसे मतलब मतलब इस टाइप की भी लड़कियां हैं। हाँ, हर टाइप का इंसान है, हाँ, हर हर टाइप टाइप का का। इंसान है। हाँ, और मैं तो यहाँ पे किसी को छोटी सी भी चीज का दुख दे दूँ तो मैं 10 दिन तक डिप्रेशन में रहती हूँ, यार मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, हाँ। मैंने ऐसे कैसे कह दिया। और वो इतनी बड़ी चीज कर रही हो बिल्कुल स्मूथली, उसके हस्बैंड को आइडिया ही नहीं। तो मैं उस दिन बहुत शॉक हो गई, भैया अलग ही सैंपल आते हैं, अलग ही सैंपल आते हैं। मतलब हर हर तरह का इंसान है। हर तरह का इंसान है, हर चीज़ का है। और रिश्ते दोनों जगह से चलते हैं। आप 50 दो, वो हाँ, 50 देगी, हाँ, और तो अभी जाके 100 बनेगा। एक 70 देगा, एक 30 देगा, वो कभी 100 नहीं बनेगा। हाँ, ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ। आप अगर किसी की छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखोगे ना, तो प्यार वो कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। बट आप वो छोटी ज़रूरत का ध्यान देना बंद कर दोगे तो वो प्यार खत्म हो जाता है। अच्छा, और शिवानगी, अभी अभी ऐसा भी चल रहा है कि जो नए नए बच्चे हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं भी, लेकिन ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी को भी देख के कि मेरे को इसके जैसा बनना है। उनको पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, लेकिन किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि मुझे इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। तो उनको सही मतलब कुछ करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे फोकस करने के लिए आप क्या बताना चाहोगे उनको, कोई 2 बातें? पहले तो खुद को जानो कि आप सबसे बेहतर किस चीज़ में हो। किस चीज़ में हो? क्योंकि आपको पता है आजकल ना हर चीज़ पढ़ाई से नहीं होती। हाँ। आई हैव सीन अ पर्सन जो इतना ब्यूटीफुल स्केच बनाता है, इतना हम्म, ब्यूटीफुल स्केच बनाता है, OMG, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग, इतना हम्म। प्यारा। मैंने उसको बोला यार कि मेरा भी बना दे, तो उसने मेरा बना के दिया मेरे को। अच्छा। बहुत सुंदर बनाता है। कि अगर, और इट्स नॉट कि बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे उसके बच्चे ने तो ये कर लिया, उसका बच्चा तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हाँ, हाँ, हाँ। है। एक चीज़ है कि ना, पेरेंट्स ही बोलते हैं बच्चों को कि तुम 10th कर लो, तुम्हारा सब सेट है। फिर बोलेंगे 12th कर लो, फिर तुम्हारा सब सेट है। तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारा सब सेट है। गवर्नमेंट जॉब कर लो, तुम्हारा सब सेट है। बट सोचो इस चीज को कि आप पूरे प्रोसीजर में आप खुश हो। वाई यू आर सीइंग हैप्पीनेस आफ्टर दैट थिंग। अगर तुम उस पूरे प्रोसीजर में थिंक हो तो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। बट शायद मेरे दिल में कुछ नहीं रहता। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। अगर मुझे बुरा लग रहा है मेरा फेस बता देगा, मुंह पे जो बोलना है मुंह पे मुंह बोलना पे। है। मतलब मेरे को वो नहीं आता कि इसने, मैं चुप हो जाओ या ये आ जाओ। कुछ मेरे को गलत लगा तो मैं, गलत है तो मुझे लगा तो मैं बोलूँगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो एक इक्वेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि वो खुद क्या अच्छा कर सकते हैं। उनको हर काम इजी लगता है। जैसे आज मेरे को आपका काम बहुत अच्छा लगा, अरे फोटोग्राफी तो है, हम भी कर सकते हैं। सबको सबका काम इजी लगता है, लेकिन हमें नहीं पता। जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कितना इजी काम है। बट मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ ऑनेस्टली,
नोबडी नोज। मैं इस चीज़ में मेरा इतना लॉस भी हुआ है, मैं इतनी बार नीचे गिरी हूँ, एंड ना मेरी फैमिली को पता, ना मेरे फ्रेंड्स को पता, क्योंकि मेरी पूरे फैमिली में, पूरे खानदान में ही इस करियर में कोई नहीं है। आई एम द वन। जैसे आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे आपकी इंटर्नशिप होती है, आपको कोई मैनेजर सिखाता है, कोई चीज़ सिखाते हैं। मैंने चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करी और मैंने एक एक चीज़ सीखी है। तो इसकी जो आप करते हो, आपने जो आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप हम्म। इसका भी एक कोई स्टडी है क्या? हाँ, बहुत लोग पीएचडी करते हैं इस पे। फॉरेन में तो इतना ज़्यादा स्कोप है ना, भगवान जी प्लीज़ मेरा फॉरेन में करा दो। अच्छा, तो स्टडी होती है, लेकिन हमने देखा है कि हर एक दूसरा जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक दूसरा बंदा बाबा बन के बैठा हुआ है, ठीक हम्म। है? वो तेरा तो भाई पैसा डूबा हुआ है, तू कमाता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। ये तो तो बहुत कॉमन चीज़ है। आप तो किसी रैंडम इंसान को पूछ लो, किसी के हाथ में पैसा रुकता ही नहीं। मेरे हाथ में तो रुकता ही नहीं। और लोग ट्रस्ट भी कर लेते हैं उन पे, तो मतलब उनको आप क्या कहना चाहोगे? जब पूरी एक प्रॉपर स्टडी है इस चीज़ की, फिर भी लोग, अनपढ़ लोग भी बैठ जाते हैं ये सब बताने के लिए। देखो, आप बहुत परेशान हो, हाँ। बहुत ही, चलो मैं बहुत परेशान हूँ। हम्म। मेरे को हर जगह मैंने हाथ पैर मार लिए, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। एक बाबा ने सोल्यूशन दिया कि अरे तुम ये बूटी खा लो, वो बूटी खा लो, तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा, अरे यार कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्या पता एक रास्ता मिल जाए। तो हम्म। इंसान का क्या होता है कि धीरे 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 3 महीने 4 महीने जब रिजल्ट नहीं मिलता, इंसान को खुद समझ आ जाता है ना कि वो फेक है। तो ठीक है ना, अगर आपने आज किसी को गलत पैसा भी दिया है ना, किसी के पास आपका पैसा फंस भी गया, तो सोच लो इससे बुरा हो सकता था। और ये आपका मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने पास्ट लाइफ में इसको दे रखे थे, इसने मुझे दिए थे उधार, मेरा इस जन्म में उतर गया। और एक बाबा में और एक एस्ट्रोलॉजर में क्या फर्क है? बाबा आप बन के बैठ जाओ। ऐसे काला सा टीका लगा के हाँ। आप बन के बैठ जाओ। एस्ट्रोलॉजर देखो, बहुत स्टडीज करके आते हैं, हम्म। बहुत एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं, और एस्ट्रोलॉजर भी कोई भी बन जाता है यार। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको 9 प्लैनेट्स नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके 3rd हाउस में ये प्लैनेट बैठा, आपको तो नहीं पता ना, बस मैं ही बोल रही हूँ। आप किसी और से भी तो जाके थोड़ी कंफर्म कराओगे, क्यों? क्योंकि ये तो इंडिया है। फॉरेन में इतना ज़्यादा होता है कि वो कम से कम 5-6 लोगों की एडवाइस लेता है। बट इंडिया में तो मैंने देखी है, काफ़ी वीडियोस देखी है कि कोई एक तालाब था, वहाँ पे एक सास अपनी बहू को बोल रही थी कि इसमें नहा ले क्योंकि तुझे लड़का होगा। कोई लॉजिक? कोई लॉजिक? मतलब नॉनसेंस चीज़ें हैं। ये सब लोगों के मिथ्स हैं, और ये मिथ्स कहीं से शुरू नहीं होते, हमारे खुद के घर खुद से से। शुरू होते हैं कि इस टाइम पे ये नहीं करना, उस टाइम पे ये नहीं करना। वो होता है, लेकिन आप देखो तो सही कि एग्जैक्टली हमारी बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें लिखा क्या है। और इसके अलावा भी हमें पता चला आपके बारे में कि आप एक एनजीओ भी चलाती हो, आप उसका हाँ, एक पार्ट हो, आप एक हिस्सा हो उसका। हाँ। तो उसमें क्या, उसके बारे में हमें कुछ बताओ, मतलब किस टाइप का इट्स एनजीओ? नॉट कि मैं अपने एनजीओ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना, जो एक वो चीज़ एक ऐसी होती है, उसके बारे में आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ आपके दिल से होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें बता दो, हमारी ऑडियंस को पता चलेगा, थोड़ा आपकी ऑडियंस ऑडियंस को पता देख चलेगा। सकती है, वो कभी भी हाँ। आ सकती है मेरे साथ, और हाँ। मेरे बहुत इवेंट्स होते हैं एनजीओ से रिलेटेड, लाइक वो किस कभी भी टाइप आ के, सकती मतलब है। किसी हम जो बच्चों के लिए फूड कैंपेन करते हैं, अच्छा। हम स्कूल्स भी जाते हैं, हम कहीं ना कहीं डॉग्स को, एनिमल्स को, काउस को बहुत ज़्यादा फीड करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत वुमेन्स होती है जो खुद के लिए आवाज़ें नहीं उठा पाती, हम जैसे बहुत मारते पीटते हैं ना कुछ आदमी, उनके हस्बैंड पीट हस्बैंड। कर, हम उनके लिए बहुत वॉइस रेज करते हैं। तो इट्स ठीक है, मुझे अपने एनजीओ के बारे में ज़्यादा, इसलिए मेरे को क्या है कि इफ़ आई डू समथिंग, करने में बिलीव करते हो, मैं करने में बिलीव करती हूँ, मुझे बताने नहीं में इतना कहना, बिलीव नहीं करते। मुझे नहीं कहना, लोग मतलब जब होगा तो लोग देखते हैं, होता है तो। देखो भी मत ना, हम्म। उसने देखा है, बिल्कुल। हाँ। उसने देखा है, वो एक एक चीज का हिसाब लिख रहा है। और क्या है, मेरे तो घर वालों को भी नहीं पता, मेरी मम्मी को मतलब पता लग जाता है कहीं ना कहीं, इसने ये चैरिटी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन क्या हुआ, हम ना ऐसे जा रहे थे, तो वहाँ पे ना मुझे ना बहुत टाइम से वो बत्ती वाले गुब्बारे नहीं होते, मुझे वो चाहिए थे। और मुझे वो कभी नहीं दिखे पूरे दिवाली के टाइम, कहीं कहीं नहीं दिखे। उस दिन वो मेरे को, हम लोग कमला नगर थे, मैं एक ही स्टोर से फुटवेयर्स लेती हूँ, तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। वो लड़की हमारे पास आई और बोलती प्लीज़ ये गुब्बारे ले लो और हमें ले लो हमसे। हमने ना कुछ नहीं खाया, हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है और कोई खरीद भी नहीं रहा।
वो बलून 30 रुपए का, आप मानो वो मैंने 500 रुपए का खरीदा और मेरी मम्मी कह रही बस। और उस टाइम पे मैंने बोला बस मम्मी बोलना मत मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो 500 रुपए की 500 चीजें सुनने को मिलेगी। बट ठीक है ना, मुझे वो पता था कि वो जेन्युइन थी। उसके वो बच्ची थी ना, वो 2 बच्चे लेके घूम रही थी, एक लड़का था एक लड़की थी। वो वैसे बोला दीदी ले लो, कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। बट क्या होता है कि खाना भी खिला दो, लेकिन एक होता है ना कि जो घर में वो 500 रुपए का भी, चलो 500 रुपए बहुत छोटा अमाउंट था, लेकिन वो आज क्या पता उसके घर में वो 500 रुपए 2 दिन तक खाना मिले। तो कभी कभार कोई लोग बोलते हैं ना कि पैसे नहीं देने चाहिए, मुझे लगता है कि पैसे दे दो, क्योंकि क्या पर कभी कभार ना लोग वो पैसों को बचा के ना ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे की इस चीज में लगा दें, वो लगा दें। कुछ केसेस के चक्कर में चीजें बदनाम भी है। बट आई थिंक मनी देना चाहिए। अपना जितना कमाते हो उसका एक 10% 20% लेकिन डोनेट उनमें करो। से कुछ लोगों ने उसको ऐसा कर रखा है ना कि देने का मन नहीं करता क्योंकि झूठ बोलते हैं हाँ, कुछ सब लोग। नहीं होते ना सर। देखो सर, आप जिस प्रोफेशन में काम करते हो आपको 10 लोग झूठे तो मिलेंगे। मेरे प्रोफेशन में भी बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर्स हैं जिनको ढंग से कार्ड्स पकड़ने भी नहीं आते, बट दे से कि हम 100% एक्यूरेसी देंगे। चला गया, और लोगों को पता होना चाहिए ना, नोबडी इज जेन्युइन। हर फील्ड में कोई ना कोई बैठा है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई फ्रेंड है, हाँ। ठीक है, आपको पता है कि कुछ ना कुछ छुपा रहा है, वो कुछ झूठ बोल रहा है कुछ भी, और वो आपको झूठ बोल रहा है, आपने फेस रीड कर लिया, लेकिन तो सर मैं बताती ऐसा हुआ है हूँ कभी? ऐसा बहुत हुआ है, हमेशा ही होता है, लेकिन मेरे को पता होता है, बट मैं बोलती हूँ हाँ ओके। हाँ, मतलब सामने बोलना नहीं है, चलो ठीक है, कोई नहीं। नहीं, मेरा क्या है, खुद का झूठ कर रहा है, महादेव ने लिख दिया तेरा, चल। कभी बताया किसी को तू तो झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं किसी के बारे में बैक बिच कर ही नहीं सकती। नहीं, सामने फ्रंट पे, मुंह पे नहीं, नहीं बताया? मेरे को ऐसा लगता है उसे हर्ट हो जाएगा। ओ। मुझे लगता है उसे हर्ट हो जाएगा कि क्या ही बोलो। मैं थोड़ी हूँ ऐसी कि मुझे ऐसा लगता है, मैं चुप हो जाती हूँ। अभी जैसे अगर मेरे भाई ने भी मुझे कैच कह दिया ना, तो मैं चिल्ला के भी बोल दिया ना, तो मैं उल्टा नहीं बोलूँगी। कभी कभार होता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। एक बार मैंने अभी 4 दिन पहले ही मैंने इस पे इतना गुस्सा किया था, वो भी बहुत, मेरे लिए रीज़न बहुत बड़ा था, और लोगों को वो कोई घर में वो रीज़न को क्या सीरियसली ले ही नहीं रहा था। मेरा 1500 रुपए का फेस वॉश थे, वो हैंड वॉश करता है। इस रीजन पे आप गुस्सा हो गए? सर 1500 रुपए का फेस वॉश है मेरा यार, मतलब अब वो देखो 15 दिन चलता, इसने हैंड वॉश से यूज कर करके वो 5 दिन नहीं चला। ये तो देखो, सबके घर में लड़ाई है, भाई बहन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बट नहीं, मेरे को बहुत छोटी चीज, मेरे को किसी ने चिल्ला के बोल दिया ना, तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है। अच्छा। मेरे को हर्ट बहुत होता है, बट मैं बोलती नहीं हूँ। जैसे आपका ना एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक चीज को लेके, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, उस वर्ड्स को आप डिफाइन करो, 1 वर्ड में, 2 वर्ड में, और मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उस वर्ड को लेके, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। जैसे प्यार को आप क्या, मतलब किस तरह से देखते हैं? महादेव। अच्छा, दोस्ती? ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। मतलब दोस्त एक ऐसी चीज़ है, आप बिना जज करे एक दूसरे को आप कुछ भी दिल खोल के बात कर सकते हो। मुझे नहीं पता बाकी दोस्तों के साथ क्या है, बट मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्त नहीं है, हार्डली 1 2 जो मुझे पता है मेरे लिए जान दे सकते हैं, और मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। एंड और हम लोग सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक होता है ना जेलेसी फैक्टर आ जाता है, तो ज़्यादा ग्रो करे। आपको पता है मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट शेयर करेंगे कि इससे कराओ। मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं उनको आगे लेके चलूंगी, तो हमें ऐसा नहीं है कि तू आगे चल, हमारा कि हम आगे चल रहे हैं तो तू पीछे नहीं रहेगी, तू भी आगे रहेगी। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। हमारे वर्ड्स को 1-2 वर्ड्स में ही डिफाइन करना था, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा खींच दिया, क्योंकि दोस्ती मेरे इन्होंने बताया इमोशंस है। दोस्ती, और वैसे भी दोस्ती पे बहुत सारी बातें निकल आती हैं। वैसे भी इन्होंने हमें बोला कि मैं दिल खोल के बोलती हूँ, और दिल खोल के मेरे को बोलना अच्छा लगता है, तो मैंने इनको रोका नहीं। और अगर हम बात करें पैसा कहने को तो सिर्फ कागज का नोट है, लेकिन इसी से परखा जाता है रिश्तों को भी। अगर आपकी जेब में पैसा है, आपके रिश्ते इतने अच्छे रहेंगे। आपकी जेब में पैसा नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा, सब आपको तसल्ली देंगे दिल आके, अरे कोई नहीं। बट अगर किसी के पास पैसा है, कोई आपको ये फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेगा। और कुछ लोग तो ऐसा दिखा देते हैं कि मतलब किसी ने मेरे से ना पैसे लिए हुए हैं,
और वो मुझे ऐसे दिखा देता है, अरे हम डबल दे देंगे, ट्रिपल दे देंगे। अरे यार तुम, आई एम गिविंग यू योर गूगल पे ना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि उधार लेके हमें ही रोब दिखाते हैं कि हमने उनसे पैसे ले रखे हैं। ऐसे लोग होते हैं, सच में और होते हैं। मैं तो अब किसी पे भरोसा नहीं करती, कोई मुझे आके बोलेगा ना हम तेरे लिए कर देंगे, बेशक जान दे दो, हाँ। भरोसा नहीं होता मुझे। हाँ, और एक वर्ड होता है हिफाजत, जिसको हम यूज करते हैं कि एक इंसान, प्रोटेक्शन, हाँ, प्रोटेक्टर। कृष्णा जी, ही इज अ प्रोटेक्टर टू मी, मतलब मुझे पता है कि मुझे कुछ होगा ही नहीं, ही इज। और मैं उनको बचपन से राखी बांधती हूँ, सिंस आई वॉज 4 years old, मैं उनको तब से राखी बांधती हूँ और मेरे को हर चीज़ में बचाते हैं वो, हर चीज़ में। मतलब प्रोटेक्शन इज इक्वल्स टू कृष्णा जी, दैट्स इट। कोई आपकी बातें सुनता है घर में, आपको कोई ये नहीं बोलता कि ये लड़की तो पागल है? कोई मतलब सुनता ही अजीब नहीं। सी अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है। नहीं मतलब एक्चुअली यू नो दैट आई एम टू बिजी विद माई 4 हाँ। पेजेस, ऊपर से क्लासेस होती है, ऊपर से मेरी खुद की स्टडीज भी चल रही है, तो आई थिंक वो टाइम गैप इतना कम हो जाता है, मैं अपने फ्रेंड्स को भी टाइम नहीं दे पाती। अब मेरा फ़ोन के मैसेजेस देखो तो एवरीबडी विल बी लाइक, यार शिवू तू बात नहीं कर रही, बब्बू तू बात नहीं कर रही, मतलब दे कॉल मी प्यार से, आई डोंट नो व्हाई दे कॉल मी बब्बू। बब्बू। हाँ बट दे कॉल मी बब्बू, की बात क्यों नहीं कर रही, कहाँ बिजी है, बट आई एम जेन्युइनली सो बिजी। और वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं उनको आज कॉल करूंगी, 1 महीने बाद भी कॉल करूंगी, तो वो सेम उससे बात करेंगे। अच्छा, आप जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मेरा नाम एस से शुरू है, तो इनका भी कुछ लॉजिक होता है क्या? होते हैं लॉजिक, एस वाले लोग बहुत सैक्रिफाइस करते हैं लाइफ में, अच्छा। बहुत सैक्रिफाइस, मतलब हमें चीज़ें इजीली मिलती ही नहीं है, हमें बहुत ठोकरे खा खा के मिलती है, हम बहुत इमोशनल फूल होते हैं। मेरा भी नाम एस से है। और एन नाम वाले? एन नाम वाले, एन नाम वाले दे आर वेरी करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके लिए ना वो थोड़े ना प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे हम इमोशनल होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। किसके लिए पूछा आपने एन? नहीं, ऐसी रैंडम, मतलब मेरे को कुछ ही वर्ड्स पे हम कुछ ही उस पे पूछ सकते हैं ना, तो मैंने इसलिए एन पूछ लिया ऐसा। अच्छा। मैं मुझे और कौन है? और अगर हम वी नाम की बात करें, वी वर्ड की बात वी करें, लोगों का ऐसा होता है कि ये लोग ना आपकी लाइफ में आते हैं तो आपसे हमेशा चीजें लेते हैं, आपको कभी देते नहीं है। अच्छा। ऐसा हुआ है? हुआ है ना, हुआ है ना। हाँ मुझे पता है, इसलिए वी लोगों से तो अब दूर ही रहो। हम ऐसा, मतलब विशेष नाम का एक प्रोनाउंस अगर करें, मतलब नाम से भी तो होता है ना कि विशेष नाम है, तो वो लोग कैसे होते हैं? वैसे मैं इन चीज़ों में ज़्यादा घुसती नहीं अच्छा। हूँ कि इन वर्ड्स एंड ऑल में, नेम में, हम्म। कि क्योंकि आपका नाम कैरेक्टरिस्टिक नहीं डिफाइन करता किसी का, आपका चरित्र आपका कैरेक्टर बता देता है। अच्छा, आप किस तरह से रीड करते हो फेस, मतलब कार्ड्स या मतलब किस तरीके से? कार्ड्स में ऐसे ही कर लेती हूँ, बट मैं मोस्टली अच्छा। आवाज है, सिस्टम हाँ, चलता है, सिस्टम चलता है। एल्विश भैया का है ना सिस्टम। सिस्टम है। अगर हम बात करें ईगो, ईगो को डिफाइंड, आपने वो सुना है, समुद्र को एक बात खल गई, एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। तो समुद्र है ना बहुत बड़ा है, बहुत और एक बड़ा है। कागज, छोटी सी एक नाव उस पे कैसे चल गई, उसको ये चीज खल गई। और वैसे ही बहुत लोगों को ये चीज हो जाता है कि एक गरीब इंसान, एक गरीब घर का इंसान इतना बड़ा कैसे बन गया, और उसको वो तब भी इज्जत नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम तो ऑलरेडी थे, ये तो अभी आया है। ईगो इंसान की इतनी बड़ी होती है कि वो खत्म कर देती है। सो मतलब आप इतनी जो डीप कॉन्वर्सेशन करते हो, डीप चीजें बताते हो, मतलब इतना ऐसा क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या ऐसा आपके साथ जो इतना कुछ कुछ सहन किया है क्या आपने? यार देखो, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, हाँ। और स्ट्रगल आपको अकेले ही करना पड़ता है। तो सबकी लाइफ में होता है, शायद मेरी एज के हिसाब से मैंने जो देखा वो मेरे लिए बड़े लेसन्स थे। जब मैंने अपना करियर में स्टार्ट किया तो खुद से इंसान खुद से तो लड़ ही लेता है, बट कभी कभार खुद के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो ठीक है ना, ज़ीरो से स्टार्ट किया, कुछ नहीं पता, सोशल मीडिया का कुछ नहीं पता, कैसे करना है, नो आइडिया, बट स्टिल आई एम हियर, क्योंकि मुझे नहीं है, मैं बहुत डम हूँ, मतलब। और मैं कांस्टेंट भी नहीं रह पाती चीज़ों को लेके, क्योंकि 4 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हर चीज़ पे कांस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट है। बट आई हैव डिसाइडेड कि मुझे मेरा खुद का फैशन ब्रांड खोलना है तो खोलना है, कैसे भी करके आई रियली वांट टू डू इट। कि वैसे भी क्या होता है कि
इतने तो मैंने लोगों को मौके दिए होंगे या जो भी है, ठीक है, डीप बातें तो मैं वैसे करती हूँ क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं आपके पास और उनकी परेशानी देखकर आप उनसे ही सीख जाते हो 10 चीज़ें तो 10 चीज़ें उनसे सीखते हो और उनकी जो चीज़ें होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे साथ हो रही है, बिकॉज मेरा सोल उनके सोल को पढ़ रहा होता है। तो जितना वो पेन में होते हैं और उनके बाद उनका पेन मेरे को लेना होता है, तो मेरी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है। और मेरे बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं कि ये पूरा दिन इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहती है क्योंकि ये 100 लोगों का सुनती है। आपको हार्डली क्या चाहिए कि आप पूरा दिन थक गए तो पीपल विल आस्क यू कि आर यू ओके, क्या चाहिए आपको इन द एंड? बेसिकली एक चीज़ है, लोग अब मुझे सुकून नहीं देते, वो मुझे सबक ही देते हैं। तो लोग अब कहाँ सुकून देते हैं? पहले वाला टाइम में मिलता था कि जब वो आता था, वो चांद सितारे आता था 1-1 रुपए के, मैं, मेरे कजन्स, मेरा भाई, हम सब लोग मिलके घर घर खेलते थे। अब वो चीज़ें कहाँ हैं? अभी तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है कि करियर में क्या होगा, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, होगी नहीं होगी, यही है। अब तो वो बचपन ही चला गया और मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने अपना बचपन इतना जिया ही नहीं। मैं मतलब अब लोग आते हैं, सुकून तो नहीं देते, सबक दे सबक देते तो हैं। बहुत देते हैं। मुझे तो अब कोई बोलता है ना कि यार हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे तेरे लिए, तुम खुद से खुद भी कर लो, मुझे भरोसा होगा ही नहीं। तुम बेशक जान भी निकाल के दे दो कि मुझे होगा ही नहीं। मैं बहुत हार्डली कम लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ और उन पे करती हूँ जब मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं इन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। मैं पहले बहुत लोगों को परखती हूँ। ईजिली मैं सबके सामने अपनी चीज़ें नहीं खोल के रख सकती और मेरा एक इमेच्योर साइड है जो हार्डली 2 ही लोगों को पता है। किसी को नहीं पता मेरा वो साइड कि मैं इतनी फनी भी हो इमेच्योर सकती मीन्स हूँ। बच्चे वाला साइड। बच्चे वाला जो 1 रुपए की वो होता है ना, गोला खाना है वैसे वाला कि वो तो करना है। स्टिल यू आर, हाँ, मतलब अभी भी वो सब चीज करनी है, करते हैं हम। करते हो अभी भी आप? हाँ, बस कुछ लोगों के सामने, क्योंकि मुझे पता है वो जज नहीं करेंगे हाँ, मुझे, जज नहीं बिकॉज करेंगे। I have to be mature because I have to deal with, I deal with 13 years, 5 years old child to 65 के लोगों को, तो मुझे उनको मैच्योर ही दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब लोग मेरे पास आते हैं पहली बार मुझे देखते तो बोलते हैं ये करेगी ये करेगी, बट व्हेन दे टॉक विद मी ना, दे से यार इसने तो हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। क्योंकि व्हेन यू आर कम्युनिकेटेड विद मी, यू नोइंग मी कि हाउ आई एम। अभी आपने मुझसे 1 घंटा बात करी तो आपको पता लगा होगा कि आई एम नॉट इमेच्योर। मैं किसी को जल्दी से जज करूंगी ही नहीं। तो मैं जिद्दी भी हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ, कुछ चीज़ों में, और मैं सबसे ज़्यादा जिद सिर्फ एक ही चीज़ के साथ और एक ही एनर्जी के साथ करती हूँ, और वो है मेरे कृष्णा जी। कि मुझे ये चाहिए, मुझे करना है तो करना है तो करना है। और उनके साथ मेरा हक है। मैं उनसे लड़ाई भी बहुत करती हूँ, बट मुझे पता है कि वो हैं। महादेव के साथ मैं बहुत काम हूँ। लगता है दे दो, नहीं लगता अभी निकाल दो, फेंक दो, दूर कर दो। 100 दिन रोने से अच्छा है 1 दिन बता दो, 1 मिनट रुला दो। 1 मिनट। हाँ, मैं नहीं वो करना चाहती, और मेरे को सब्र हो जाता है कि भगवान भी आपकी ज़िंदगी से कभी किसी को निकालता है, क्योंकि उसे पता है कि आप डिज़र्व क्या करते हो, और वो देता भी आपको वही चीज़ है जो आप डिज़र्व करते हो। अगर आज मेरे पास ये चीज़ें हैं तो शायद लोगों को वो 3 साल मेहनत करने पे भी नहीं मिलती जो मुझे 7-8 महीने मेहनत करने पे मिल गई। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे चूज़ किया। तो हर चीज़ के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं रात को सोने से पहले एक लेटर लिखती हूँ उनको, और सुबह उठकर भी एक लेटर लिखती हूँ, और मैं उसमें कुछ नहीं मांगती। आई एम वेरी ग्रेटफुल मैंने सुबह आँख खोली, क्योंकि मैं रात को, मुझे पता है कल हो ना हो, सुबह उठूँ ना उठूँ। तो आई एम वेरी टच विद फ्यू पीपल इन माई लाइफ। मैं स्कूल में भी हार्डली 1 या 2 लोगों से बहुत टच में हूँ, उसके अलावा मेरे को किसी से मतलब नहीं। और जब मैं थोड़ा ये चीज़ें होने लगी ना, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि अरे तूने तो बताया नहीं, तूने तो बुलाया नहीं, तूने तो पार्टी नहीं दी। तो पीपल कम्स टू यू व्हेन आप कुछ बन जाते हो, और आजकल ना ऐसे बहुत लोगों को आप जैसा बनना है। तो
मेरे को अच्छा फील होता है कि यार लोगों को मेरे जैसा बनना है। हाँ हाँ मुझे कभी किसी जैसा नहीं बनना था। मुझे हम्म ये था कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, ये टैलेंट है, इसे मेरे को और निखारना है। हम्म आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। आई नेवर जज एंड कंपेयर माई सेल्फ विद एनी कि ये मुझसे आगे कैसे चला गया, ये कर गया, ये आज उसको अब ज़्यादा मिल गया, कल मुझे मिल जाएगा। हम्म आज मुझे कम मिला तो शायद मैंने कम मेहनत करी है। आपको वही इन रिटर्न मिलता है जैसा आप करते हो। आपके बिल्कुल कर्मों के हिसाब से ही आपके फल होते हैं। बिल्कुल तो जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। आप कभी भी नहीं सोचोगे आज आप 1 लाख कमा, तो कभी नहीं सोचोगे कि मेरी 80,000 की सैलरी हो जाए, 1 20 हो जाए 1 30 हो एक जाए 20 हो जाए, एक 30 हो जाए। कभी कभार तो कुछ लोग सीधा 2 ही दो सोचते ही हैं। सोचते हैं हाँ तो मैं हूँ कि अगर आज मैंने 1 कमाया तो मुझे 30 आया है तो ठीक है। तो आई विल ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम दैट मनी। हाँ पैसे आई से हैव पैसे दैट टैलेंट। हम्म और लड़कों को ना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता कि लड़की बिजनेस कैसे कर रही है, हम्म लड़की बिजनेस कैसे कर सकती है। जॉब कुछ तुम्हारे लिए परसेंट सही है, लड़के हैं अभी ऐसे हाँ तुम्हारे लिए जॉब सही है। और हम्म टीचर वाली जॉब करो ना, सुबह 9 बजे जाना है, 5 तक दो आओ। 2 3 बजे या तक घर कोई क्लर्क बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब करो, नहीं करना। मैं थोड़े में खुश नहीं रह सकती। हम्म मुझे बड़ा चाहिए, एक्सट्रीम चाहिए। मेरे को आज ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद मैं थोड़ा कम लाइफ को एंजॉय कर सकूँ, मैं ट्रैवल कर सकूँ। मुझे मेरे 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, मुझे अब मेरे 51 शक्तिपीठ कंप्लीट करने हैं। तो जल्दी से ये सेट हो जाए, हम्म। फिर मैं तीर्थ यात्रा करूँ। हाँ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी आप चीज़ें सोचते हो वो जल्द से जल्द हो जाए। वैसे आप में काफ़ी टैलेंट है और आप जो फेस रीडिंग वाला एक टैलेंट होता है वो हर किसी के पास तो ऑब्वियसली नहीं होता, बट आपके पास कुछ अलग बात है। जैसे मेरे को जब मैं इनसे बात करना मैंने शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना कुछ वो ये बता पाएंगे मेरे को, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे बताया। तो सीरियसली ये टैलेंट बहुत कम लोगों के पास होता है। जो मेरी चीज़ें मेरे को भी मैंने हर किसी को शेयर नहीं कर रखी और मैं इनको तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम मिले हैं, इनको भी पता थी। बाकी हम शिवानगी को हम बोलेंगे कि हमारी ऑडियंस और अपनी ऑडियंस के लिए कोई 2 बातें बोलना चाहें तो क्या बोलेंगी? लाइफ है, हम्म बहुत छोटी है। किसी से कभी कभार ना बात कर लो। हम्म कभी कभार लोग होते हैं ना कि आज हम ये सेट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे, कल बात करेंगे, हम्म बाद में बात कर लेंगे। डेफिनेटली बात कर लो। एंड दूसरी चीज़ यही बोलूँगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अगर आप ज़्यादा खुद से प्यार नहीं करोगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। हम्म अगर आप किसी के सामने बोल रहे हो ना मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं आई एम अ पर्सन, मैं हक से बोलूँगी मुझे नहीं आता बट मैं सीखना चाहूँगी। हम्म और आप हर दिन हर चीज़ से सीखो। आप 5 साल के बच्चे से भी सीखो, आप 6 साल के बच्चे से भी सीखो, बड़ों से भी सीखो, छोटों से भी सीखो। कभी कभार कुछ लोगों के अंदर वो आ जाता है ना। जैसे आप मानोगे कि राम जी और रावण में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन था? रावण। हम्म किसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी? राम रावण। उसके पास सोने की लंका थी। अगर आप देखा जाए तो हनुमान जी से अगर आप पूछोगे कि उनके पास क्या नहीं था, मतलब ही हैज़ एवरी पावर। उनके पास इतनी शक्ति थी कि शायद वो लंका को, जो इंसान तहस नहस कर देते चुटकी में चुटकी में जला सकता है, वो तो हम्म आराम से सीता मैया को उठा के ले आते। हम्म या रावण को मारना भी उनके लिए 1 मिनट का काम था। बट उन्होंने क्या, उनसे आप पूछोगे ना कि तुम हो कौन, तुम्हारा अपना इंट्रोडक्शन बताओ, तो वो आप क्या बोलेंगे? मैं तो रामदूत हनुमान। ही विल नेवर से कि मैं हनुमान, मेरे पास ये पावर वो पावर, रामदूत मैं हनुमान ये उठा के लाया वो उठा के लाया। ही विल से मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक। तो नेवर फॉरगेट योर रूट्स, नेवर। हाँ तो ये जो इन्होंने बात बोली ये बहुत ही मतलब समझने वाली बात है कि आपके पास भी कुछ है, आप भी अपने आप को पहचानो। और मतलब बहुत बड़ा बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है और किसी और के लिए बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए खुद के लिए बड़ा बनो। और तो अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगा हो और वीडियो देख के कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को प्यार दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत और नए नए आर्टिस्ट आने वाले हैं, नए नए कलाकार आने वाले हैं और इनसे भी हमने बहुत सारी बातें की, इनको हमने बुलाया तो ये हमारे एफर्ट्स हैं, आप तक बातें पहुंचाई तो हमारे एफर्ट्स की वैल्यू करते हुए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। Clear talks, 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 clear talks.